जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेस्पैक 95 पे। तो आज हम लोग का बिपाड में ट्रेनिंग का लास्ट डे है और कुछ एक्सपीरियंस जो है ट्रेनिंग के दौरान जो भी है उसको आप सभी के बीच में शेयर करना चाहेंगे। कई सारे दोस्त हैं जो आपको बताएंगे जैसे ट्रेनिंग का मोमेंट क्या था, कैसे कैसे ट्रेनिंग हुआ, क्या शेड्यूल था यहाँ का, क्या हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो ये चीज़ें जो हैं एक मंथ लगभग हम लोगों को हो चुका है, तो इसमें ये जानकारी और जो मोटिवेशन एक मिला है हम लोगों को कि योगा जो होता है या पीटी होता है या क्लासेस चलती हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए जो फ़ायदेमंद है। बहुत सारे चीज़ इससे हमें प्राप्त होता है, जैसे शरीर के लिए जो फिटनेस बनता है ये पीटी से बनता है। पीटी में बहुत सारी चीज़ कराई जाती है, जो भी एक्सरसाइजेज हैं उसको कराई जाती है। उसके बाद हम लोगों का जो है ना नाश्ता वगैरह होता है, मैंने फ्रेश वगैरह होने के बाद फिर हम लोग क्लासेस जाते हैं। लगभग शाम में वही 5-6-15 तक हम लोगों को जो है ना छोड़ दिया जाता है, यानी कि उसके बाद 6:30 से हम लोग का योगा स्टार्ट होता है और लास्ट में हम लोग को शाम में मैंने लगभग खाना वगैरह डिनर होने के बाद हम लोगों का ये चीज़ क्या बोलते हैं कि असाइनमेंट होता है। तो ये चीज़ें जो है ना ये कहा जाए कि पर डे होने के कारण जो है रेगुलर अगर कर रहे हैं तो ये मुमकिन हो जाता है, क्योंकि हम लोगों का जो एक शेड्यूल था 4 बजे सुबह उठने का, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। यानी एक चैलेंज भी था कि उठना है, लेकिन एक मोटिवेशन ये आता था कि हम लोगों को उठ के ग्राउंड जाना है, फिर एक्सरसाइज करना है। फिर पर डे ऐसे ये प्रक्रियाएं लगातार होने लगी, जिसके आधार पर क्या हुआ कि हम लोग कहा जाए कि समय से पहले उठने लगे हैं। क्योंकि ये हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है अगर रेगुलर कर रहे हैं तो लगातार होता है। और भी एक्सपीरियंस जो है ना हमारे बीच जो विमल सर है ये शेयर करेंगे। चलो बताइए। नमस्कार, जय हिंद। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे बड़ा चीज़ हम इसमें जो भी चीज़ें हैं हमारे मित्र राहुल जी तो शेयर कर चुके हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ हमने हासिल की है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ऐसा देखा जाता है कि दोस्त बनाने के लिए उसे बहुत परखा जाता है, और दोस्त बनाने के लिए लगभग हम 2 साल 3 साल 4 साल का समय ले लेते हैं, तब भी जाकर हम यही पाते हैं कि एक अच्छा दोस्त नहीं बन पाता है। लेकिन यहाँ 1 महीना में हम इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिल गए जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, ठीक ना। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि दोस्ती, इस चीज़ को हमेशा के लिए कायम रखना, और इसके लिए अति आवश्यक होता है कि हमें दोस्तों का हर परिस्थितियों में केयर करना चाहिए। और हम लोग यहाँ जितने भी साथी हैं इस बात की प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम लोग एक दूसरे का भरपूर केयर करेंगे, और आप लोग भी अपने दोस्तों का भरपूर केयर कीजिएगा ताकि हमारी दोस्ती आपस में हमेशा बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे बीच जो है अभी कुछ कहना चाहेंगे? बस बहुत है। हाँ, ये संतोष सर हैं और कहा जाए कि बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं हर एक चीज़ में। और पिछला बार एक वीडियो देखे होंगे सर का, बहुत ही अच्छा था, और हमें लग रहा है कि और भी कुछ मोटिवेशन इनसे आपको प्राप्त होगा। तो सर कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। थैंक यू राहुल जी। आज ट्रेनिंग का तो अंतिम दिन है, और इस ट्रेनिंग के दरमियान जो है ना बहुत सारी चीज़ें हम लोग को अच्छी चीज़ें सीखने को मिला। और ये शुरुआत होती थी हम लोग का एक्सरसाइज से, तो इन 1 महीने के दौरान हम लोग का रूटीन में भी बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ और हैबिचुअल एक परिवर्तन हुआ हम लोग के अंदर। और आज जो है जो अंतिम दिन है, आज बहुत ही हम लोग उत्साह के साथ एक दूसरे से मिले, थैंक यू बोले, और ये हम लोग एक जो है ना एक डेडिकेशन दिखा रहे हैं हेल्थ के प्रति। और अपना जो है ना जो भी है आगे यहाँ पर बोला गया सर के द्वारा कि मतलब 3 चीज़ हम लोग को एकदम मेंटेन करना है हमेशा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। तो यही चीज़ लेकर के हम लोग मोटो आगे चल रहे हैं, और सारे दोस्तों को बोल रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ सारे रूटीन को मेंटेन करते हुए इन 3 चीज़ों को भी आप लोग बैलेंस करते चलें। और हम लोग फिर आगे फर्दर दिल्ली का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वहाँ भी 1 हफ्ते का हम लोग का इनिशियल ट्रेनिंग है, तो फिर आप लोग को अन्य जानकारियाँ मिलते रहेगी। थैंक यू। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा इस चीज़ को। आपने बोला पढ़ाई को जारी रखिए। पढ़ाई के मामले में मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा ना, लोग कहा करते हैं कि 10-10 घंटा तक, 12-12 घंटा तक या 15-20 घंटा तक पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि आप रेगुलर पढ़ें, लेकिन कंटिन्यू पढ़ें। कंटिन्यू पढ़ें, कम ही पढ़ें लेकिन कंटिन्यू पढ़ें, रेगुलर रहें, ठीक ना। तो आपको संभावना पूरी तरह से है कि आप सफलता की सीढ़ी को पाएंगे। अन्यथा आप एक दिन 10 घंटा पढ़ लेते हैं और अगला दिन आप छोड़ देते हैं तो संभावना बहुत कम जाती है। इसलिए आप भी आएँ और आप हम लोग से भी बहुत आगे जाएं, ठीक ना। यही कामना के साथ बेस्ट ऑफ लक में आपको कहते हुए
धन्यवाद देता हूँ। हाँ, Thank you दोस्तों so much. एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि विमल सर ने बहुत अच्छा एक बात बताया कि रेगुलर रहना चाहिए। ये रेगुलर तो रहना ही चाहिए, लेकिन हमें लगता है स्टूडेंट को दूसरा कोई काम नहीं पढ़ाई के सिवा, तो पढ़ाई करते रहना चाहिए, ठीक ना। और CGL 4 में अगर आना चाह रहे हैं तो वही है, दुनिया को भूल जाइए और पढ़ाई में भूल जाइए, अन्यथा रिजल्ट को भूल जाइए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।